Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a syllabus exam with Jahangir. Welcome to Scratch Programming, Unit 4 Computer Science Class 6. लेकिन ये क्लास 7 और 8 वालों के लिए भी है, क्योंकि उनके कोर्स में भी है। तो इधर से आगे लेवल पे वो 7 में और 8 में जाएंगे, तो ये भी उनके लिए सीखना ज़रूरी है। और इसके अलावा वो सब लोग जो प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं, तो उनको बेस बनाने के लिए स्क्रेच प्रोग्रामिंग उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। स्क्रेच प्रोग्रामिंग को स्क्रेच प्रोग्राम का नाम क्यों दिया गया है? स्क्रेच ये लफ्ज़ हम अंग्रेज़ी में उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने किसी काम को बिल्कुल बुनियाद से करना हो। तो स्क्रेच प्रोग्रामिंग भी जो है वो भी प्रोग्रामिंग की जो बेसिक है, बुनियाद बनाने के लिए, खासकर स्टूडेंट के लिए ये बनाई गई है। सो टुडे वी विल सी एन ओवरव्यू ऑफ द स्क्रेच इंटरफेस। सबसे पहले उनके बारे में कुछ बातें कि ये विजुअल प्रोग्रामिंग इंटरफेस है और ये चिल्ड्रन के लिए बनाई गई है। विजुअल, हम प्रोग्रामिंग की जब बात करते हैं, वी हैव टू टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। एक हमारे पास विजुअल होती है और दूसरी हमारे पास टेक्सचुअल होती है। टेक्सचुअल मतलब ये है कि उसमें सब कुछ हमने टाइप करके कोड को लिखना होता है, जबकि विजुअल प्रोग्रामिंग में हमें चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं, हमने सिर्फ उनको इस्तेमाल करना होता है। इट इज़ अ ब्लॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें ब्लॉक्स की सूरत में हमारे पास कोड्स बने होते हैं, हमारे पास चीज़ें बनी होती हैं और उनके ब्लॉक बनाए जाते हैं, तो उनको हम इस्तेमाल करना होता है। तो इसलिए ये हमारे पास ब्लॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसको MIT ने, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ा इदारा है, इसमें बहुत ज़्यादा काम किया। उन लोगों ने बनाया है सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो बच्चे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हों, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हों, तो उनका बेस बन सके। टू डेवलप कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एमंग स्टूडेंट्स, तो ये इसी मकसद के लिए बनाया गया है। फ्रीली अवेलेबल इन मोर देन 70 लैंग्वेज, 70 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे पास स्क्रैच जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, इसको डाउनलोड कहाँ से करना है? इसका लिंक है scratch.mit.edu/डाउनलोड। इसको आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। और स्क्रैच जो है, इसमें आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन टू द इंटरफेस ऑफ स्क्रैच। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है ब्लॉक पैलेट। हम ब्लॉक पैलेट को पहले मैं दिखा दूं। ये हमारे पास स्क्रैच का इंटरफेस है। ये हमारे पास क्या है? ब्लॉक पैलेट है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स हैं, मीन्स मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कोड्स हैं। ये जो ब्लॉक बने हुए हैं कोड्स के, ये इसको हम कहते हैं ब्लॉक पैलेट। और ये जो जगह है जिसमें हमने कोड्स रखे हैं स्क्रैच के, तो इस जगह को हम कहते हैं ब्लॉक पैलेट। तो इसकी जो किताबी बातें हैं, कोड ब्लॉक फॉर स्क्रैच, स्क्रैच के लिए जो कोड्स हैं उनके ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इनको इस्तेमाल करने के लिए वी ड्रैग टू प्रोग्रामिंग एरिया, क्लिक ऑन इट एंड सी द रिजल्ट। इसको हम क्या करते हैं, जब भी हमने कोई कोड इस्तेमाल करना हो, इसको हम प्रोग्रामिंग एरिया में लेके जाते हैं। प्रोग्रामिंग एरिया, ये हमारी प्रोग्रामिंग एरिया है। इनको हमने इस्तेमाल करना है, तो इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने का तरीका ये है कि माउस को क्लिक करके पकड़े रखो, लेफ्ट माउस बटन को इधर लेके आज के छोड़ दो, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसको हमने प्रोग्रामिंग, जहाँ यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग होती है, हमने उधर से ये कोड है, इनको हमने ड्रैग किया, प्रोग्रामिंग एरिया में लेके आए। और जब भी हमने इसको इस्तेमाल करना हो तो हम इस पर क्लिक करते हैं। मूव 10 स्टेप्स, ये जो हमारा है इसको हम स्प्राइट कहेंगे, आगे हम देखेंगे। इसको 10 स्टेप जो है आगे लेके जाएगा। अभी मैं इस पर क्लिक करने लगा हूँ, जब माउस के इधर लेके आता हूँ तो वो हाथ के निशान में चेंज हो जाता है। मैंने क्लिक किया, आप लोगों ने देखा, दोबारा देखें, ये जो है ना इस तरह इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिलहाल मैं इसको फिर वापस लेके जाता हूँ। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कोड ब्लॉक्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, गो टू के अपने हैं, मूव के अपने हैं, पॉइंटिंग के अपने हैं, चेंज के अपने हैं। तो इसके अपने अपने जो है ना वो बनाए गए हैं। दूसरी चीज़ जो कि इंटरफेस में है वो है ब्लॉक कैटेगरी। ब्लॉक कैटेगरी मैं पहले दिखा दूं कि ब्लॉक कैटेगरी हमारे पास इस ये जो हमारी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे मुख्तलिफ कलर के सर्कल बने हुए हैं। ये हमें ब्लॉक की कैटेगरीज बताती हैं। पहला जो अभी ओपन है, मोशन। ये मोशन से रिलेटेड जितनी भी कोड्स हैं, कमांड्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और फिर उसके बाद दूसरा है लुक। लुक से रिलेटेड जितनी भी कमांड हैं वो यहाँ पे मौजूद है। साउंड के कमांड यहाँ पे मौजूद हैं। इवेंट्स के कमांड यहाँ पे मौजूद हैं। कंट्रोल के कमांड यहाँ पे हैं। सेंसिंग के हैं, ऑपरेटर्स के हैं, वेरिएबल्स के हैं। और अगर आपने अपने ब्लॉक्स बनाने हो
तो आप अपने ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। तो टोटल बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 8 डिफरेंट कलर्स में जो है ना सर्कल में दिखाए गए हैं। ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक कैटेगरीज हैं। किताबी बातें, कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स लिंक टू अ पर्टिकुलर पर्पस। इनमें जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो कोड्स हैं, उनको जमा किया गया है और एक खास मकसद के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मोशन का अपना काम है, अपना एक मकसद है, तो उनके कोड्स को, स्क्रिप्ट्स को एक जगह पे जमा किया गया है। इसी तरह बाकी जो हमने देखे थे इवेंट्स हैं, साउंड्स हैं, लुक्स हैं, इनके एक मकसद वाले कमांड्स जो है इनको एक जगह पे जमा किया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय कलर डॉट्स एंड स्क्रेच। स्क्रेच में जो है इनको कलर सर्कल्स या डॉट्स की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है। बाय क्लिकिंग ऑन दीज डॉट्स रिलेवेंट कमांड कोड ब्लॉक्स इन ब्लॉक पैलेट आर विजिबल। ये तो अभी हमने शुरू में भी देखा था कि इस पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के कमांड्स आ गए, मोशन पे क्लिक करता हूँ तो मोशन के कमांड्स आ गए। ये दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। डॉट्स एंड ब्लॉक्स हैव सेम कलर टू शो व्हाट पर्पस अ पर्टिकुलर ब्लॉक फुलफिल्स। इसमें एक बात ये है कि ये जो डॉट है और यहाँ पे कमांड्स हैं, इनका कलर एक होगा। सेंसिंग का देखें, सेंसिंग के कलर में है। इवेंट का देखें, इवेंट के कलर में कलर है, कलर में जो है ना कमांड्स अवेलेबल हैं। तो ये हमें ये दिखाता है कि कौन सा कमांड किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ ब्लॉक कैटेगरीज। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग एरिया के बारे में तो थोड़ी सी बात पहले उसमें देख लिया, ब्लॉक पैलेट को जब हम देख रहे थे कि ये हमारी प्रोग्रामिंग एरिया है। आप जो भी कमांड चलाना चाहते हैं आपको इधर से ड्रैग करके इधर लाना पड़ेगा और फिर जो है वो इधर इस पे असर करेगी। So this is programming area. Script area is actual working space. Drag and drop code blocks here to execute. मतलब ये असल काम की जगह ये है, आपने उधर से कमांड ला के इधर लाने हैं और फिर यहाँ पे वो प्रोसेस होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्प्राइट्स। ये करेक्टर या इमेज, किसी करेक्टर को या इमेज को जो आप प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं उसको हम स्प्राइट कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्प्राइट 1 किट की शक्ल में हमारे पास शामिल है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं या नए शामिल करना चाहते हैं आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये किट का है। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब अगर मैं कोई और शामिल करना चाहता हूँ तो इधर से चूज़ स्प्राइट से मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे स्प्राइट हैं जो भी आप शामिल करना चाहते हो। तो मिसाल के तौर पर मैं बाल को शामिल करना चाहता हूँ तो इधर देखिए बाल आ गया। अगर मैं कोई दूसरा स्प्राइट शामिल करना चाहता हूँ, लेट सपोज तितली को शामिल करना चाहता हूँ, तो ये भी आ गया। तो ये हमारे पास हमने 2 शामिल कर लिए। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, स्प्राइट है। स्प्राइट वी कैन चेंज और एड मोर स्प्राइट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। हमारे पास ये जगह जो है लाइब्रेरी में मौजूद है, बहुत सारे स्प्राइट हैं जो आप शामिल करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। उसके बाद हमारे पास स्प्राइट की प्रॉपर्टीज हैं। शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्प्राइट लाइक पोजीशन, साइज, डायरेक्शन। वी कैन आल्सो हाइड स्प्राइट फ्रॉम प्रॉपर्टीज। हमारे पास स्प्राइट जो है उनकी प्रॉपर्टीज में हमारे पास ये मौजूद हैं। साइज है, मिसाल के तौर पर ये 100 है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 200 करता हूँ, तो आप तितली का वो देखेंगे शेप के वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी तरह डायरेक्शन है, इसकी ऊपर है, मैं इसकी नीचे करना चाहता हूँ, ये 90 डिग्री पे है, मैं इसको -90 पे, तो बिल्कुल इसका उलट हो जाएगा, इसका मुंह जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये इसकी डायरेक्शन है, साइज है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें जो है ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे कि कौन कितनी जगह पे है। मैं एक्स, ये जो है ना, ये हम बाद में देखेंगे कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट से क्या मुराद है। मैं इसको इस जगह से दूर करना चाहता हूं तो मैंने इसको 60 कर दिया, ये इस साइड पे चला जाएगा। अच्छा, तो ये इसके अलावा हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं हाइड करना चाहता हूं तो ये हाइड हो जाएगा, अगर मैं शो करना चाहता हूं तो ये शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आप जिसकी भी प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हो, ये बाल है, बाल की प्रॉपर्टीज़ हैं, बटरफ्लाई की, जो भी आपने सेलेक्ट किया हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आप इधर से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड हमारे पास स्क्रेच में ये जो आपकी जिस जगह पे आपको स्प्राइट नज़र आ रहे हैं, ये आपको रिजल्ट है या आउटपुट यहाँ पे नज़र आता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि वाइट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई बैकग्राउंड पे कोई इमेज वगैरह रख दूँ, तो उसको रखने के लिए ये बैकग्राउंड है, इधर से मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड है जो आप लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं लगाना चाहता हूँ तो ये देखिए बैकग्राउंड पे ये आ गया। तो इधर से आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सेलेक्ट फ्रॉम बॉटम राइट कॉर्नर पे तो आप लोगों ने देखा, चूज वन बैकग्राउंड विच विल विजिबल ऑन दी स्टेज। स्टेज पे ऐसा कोई बैकग्राउंड रखे जो कि आपको नजर आ रहा हो, और एक रखना चाहिए। और इसके अलावा स्टेज द डिस्प्ले एरिया इज द स्पेस वेयर रिजल्ट ऑफ द सेलेक्टेड कोड भी कैन बी सीन। तो ये जो हमारे पास है, यहाँ पे हमने स्प्राइट रखने हैं, तो ये हमारे पास स्टेज है,
यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपकी प्रोग्राम की होती है, जिस तरह स्टेज पे एक्टर आते हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो ये आपका स्टेज है, आपकी आउटपुट की जगह है, आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सो दिस इज स्टेज। और उसके अलावा हमारे पास आखिर में है ट्यूटोरियल्स भी आपको मौजूद हैं। और अगर आपको सीखने में कोई मसला है, आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई बाय डिफ़ॉल्ट इन लोगों ने डाले हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब इसको आपने इस्तेमाल करना कैसे करना है, इस ट्यूटोरियल को मैंने क्लिक किया, उसमें से एक सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि आगे आपने क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल है, ट्यूशन की तरह आपको दिखाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड का इस्तेमाल बता रहा है, इसके अलावा फिर करेक्टर का बता रहा है, फिर जो है ना से समथिंग का बता रहा है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल के फॉर्म में भी मिल सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरफेस ऑफ द स्क्रैच. Thanks for watching. Any question can be asked in comments. If you want to suggest something in terms of video or content, it will be highly appreciated. इंशाल्लाह स्क्रैच प्रोग्राम में आगे जाके फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।